हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या बात है, कैसे पढ़ाया जाता है या समझ में नहीं आता। तो अगर आज आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें तो जीवन में कभी भी आपको पाइथागोरस प्रमेय में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप लोग ये वीडियो इस तरीके से बनाया जा रहा है ना कि ये वीडियो अगर उठा करके आप क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को दिखा दोगे ना पूरा, तो वो आपसे बढ़िया परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके का आज कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय समझोगे यूं, इतना सा लगेगा, कुछ है ये नहीं इसमें यार, पूरा जीरो से उठाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पाइथागोरस प्रमेय का नाम नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद में कहना मोहब्बत हो जाएगी आज भैया, प्रपोज करके जाओगे मैथ को, वादा रहा आपसे। चलो तो शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय भैया सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसका भी कोई कारण होगा, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने का कारण क्या है, तो भैया आप लोगों ने समकोण त्रिभुज का नाम तो सुना ही होगा, मुझे जरूर लगता है कि आप लोग सुने जरूर होंगे भैया, कहीं गलती से अभी आपके कान में पहुंचा होगा ये शब्द, लेकिन पहुंचा जरूर होगा बच्चा, ठीक। तो देखो भैया, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें अगर कोई दो भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात करने के लिए इस थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें अगर दो भुजा पता है हमें तो तीसरी अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, ठीक। अब चलिए हम पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। अगर आप लोग इन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, समकोण त्रिभुज को भी हम पढ़ा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो ये आपका है समकोण त्रिभुज, दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा छोटा हो गया है। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। थोड़ा सा बड़ा हो गया। यह है आपका समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण अगर ये भी नहीं पता तो ये भी जान लो, समकोण होता है बच्चा 90 डिग्री का। जब कभी भी दो सरल रेखाएं, मान लो एक रेखा ये जा रही है, कोई रेखा आके ये ऐसे एकदम सीधी, ये भैया हो गई है तिरछी, इसको सॉरी भैया, क्षमा के लिए क्षमा चाहिए। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये ठीक। जब कभी भी दो एकदम सीधी, इसे बात समझो, जब कभी भी कोई दो एकदम सीधी हो, टेढ़ मेढ़ ना हो भैया, जब दो रेखाएं एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन हो और वो एक दूसरे को काटें तो वहां पे जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो देखो ये लाइन ऐसे गई तो यहां पे काट रही हैं, तो यहां पे जो बन रहा है ये आपका समकोण है। ये इस ये वाली रेखा, ये वाली, इसके बीच में ये कोण समकोण है आपका। और इधर बात करें तो ये कोण आपका समकोण है, यहाँ पे ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है। तो पता चल गया समकोण क्या होता है। एकदम कोई भैया जल्दबाजी नहीं है, पढ़ने में शर्म नहीं भैया, नहीं पता है तो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, लेकिन इसी मैथ पढ़ाऊंगा कि आज आपको मोहब्बत हो जाए मैथ से। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, राइट एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में समकोण। आपका जो ये वाला एंगल है ये समकोण है, ठीक। तो अब इसका कोई नामकरण कर दो भैया, इसको बोल दो बी, इसको कह दो ए और इसको कह दो सी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान देना कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो पाइथागोरस हमारे थे, पाइथागोरस महाराज, उन्होंने कहा था कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। या ऐसे समझ लो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कोई समकोण त्रिभुज है उसमें जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसको हम कर्ण बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ओके। और जो दोनों भुजाएं और बची, एक को लंब बोलते हैं और दूसरे को आधार बोलते हैं। तो ये देखो, ये
भुजा और ये सब किस पे टिका हुआ है, इस वाली भुजा पे, तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं भैया। और अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं, बेस, बी लिख दिया हमने, ऐसे समझ लो। ठीक, ये बी अलग है, ये बी अलग है। और ये कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लोग यच लिख दे रहे हैं, यच फॉर हाइपोटेनियस। अब जो तीसरी भुजा बची, ये आपकी लंब होती है। क्या होती है? लंब। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, तो इसको पी लिख दे रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई समकोण त्रिभुज की, कि एक समकोण त्रिभुज है तो जो भुजा आपकी सबसे बड़ी होगी उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, या ऐसे समझो कि जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को आप कर्ण बोलेंगे, और जो दो भुजाएं बची हुई हैं उसमें से एक लंब है और एक आधार है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो पाइथागोरस प्रमेय अब हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्या कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होती क्या है कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण भुजा का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक अक्षर भी नहीं कहूंगा रटने के लिए आपको। कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही है भैया पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है भैया? कर्ण भुजा का वर्ग जो होता है वो लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के, ये आपका आधार है, इसका भी वर्ग कर दीजिए। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको इससे करवाऊंगा मैं। ठीक, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। एक बार फिर से समझो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग, आपकी ये कर्ण भुजा है, इसका वर्ग कर दिया हमने। अन्य दो भुजा कौन कौन सी? लंब और आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, वर्गों के योग मतलब इन दोनों को ऐड कर दें, योग के बराबर होती है। ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। बताओ, अब भी कोई डाउट है? होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, 1% होगा जरूर। ठीक, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसा है नहीं कि जो बिल्कुल भी ना हो। तो देखो, हम एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया आप ले सकते हो पहले। चलिए, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है, अब इसको करते हैं, फिर बढ़िया से जो कुछ भी समस्या होगी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जहां भी होगी वहां त्रिभुज समकोण ही होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 मीटर तथा आधार 8 मीटर हो तो लंब ज्ञात कीजिए। चलिए, हम इसी फिगर में इसको कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। देखो, कर्ण दे रखा है 10 मीटर, तो कर्ण भुजा ये आपको पता है कितनी है? 10 मीटर, और आधार 8 मीटर, तो आधार भुजा ये है, इसको मान लो आप कितना? 8 मीटर है ये। तो हमें लंब ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो आप ऐसे बढ़िया सुनहरे अक्षरों में कि दिया है। क्या क्या दिया है? हमें पता है कर्ण पता है, कितना है? 10 मीटर, और आधार पता है आपको, आधार कितना है? 8 मीटर। और ज्ञात क्या करना है भैया? लिख दो ऐसे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें लंब ज्ञात करना है, लंब। ठीक, हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो कर्ण, अब कर्ण के जगह पे क्या रखेंगे? 10, क्योंकि कर्ण भुजा है हमारी 10 मीटर। तो 10
और इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब का स्क्वायर, लंब भुजा कितनी है, लंब भुजा तो दे ही नहीं रखी है, लंब तो हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख लो लंब, इसका वर्ग। ठीक, प्लस में क्या है, आधार का वर्ग, तो आधार पता है हमें 8, इसका भी वर्ग कर दो, हो गया। अब देखो 10 का वर्ग क्या होगा भैया, 100 होता है, और ये आपका लंब, लंब का स्क्वायर, प्लस में 8 अठाई 64 हो गया। अब हमें लंब निकालना है, तो इसको आप इधर भेज दो, तो 100 माइनस, ये प्लस में है इधर, जब कोई प्लस की चीज बराबर के इधर उधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, तो -64 बराबर लंब। ठीक, अब देखो इधर करते हैं इसको, 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 64 और 6 70 और 30 100, मतलब 36 बचेगा, 36 बराबर लंब का स्क्वायर। और एक बात तो भैया आप लोग जरूर जानते होंगे कि जब कभी भी एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ अंडर रूट आ जाता है। ठीक, तो देखो 36 और ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और ये लंब। ठीक, अब देखो, अब 36 हम लोग जानते हैं भैया किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। ठीक, तो ये आपका 6, तो इस तरीके से लंब भुजा हमें पता चल गई क्या, कि जो हमारी लंब भुजा है वो 6 मीटर है। हो गया, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में लंब 4 मीटर तथा आधार 3 मीटर हो तो कर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कर्ण भुजा निकालना है। तो कुछ नहीं भैया, अब होगा क्या, अब इसको थोड़ा शार्ट में कर रहे हैं, भाषा वाषा लिख लेना, क्या जो दिया है ज्ञात करना है, ये सब हम डायरेक्ट वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में रख रहे हैं। हमें निकालना है कर्ण, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कि कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो देखो कर्ण, कर्ण तो हमें निकालनी है भैया, कर्ण तो पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है भैया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 25 होता है भैया, और ये है क्या, ये कर्ण है भैया, कर्ण कर्ण कर्ण। और हम जानते हैं कि एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ अंडर रूट आता है, तो ये इधर आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25। तो अब 25 किसका वर्ग होता है भैया, 5 का होता है, तो इसलिए आपका जो कर्ण है वो आ गया 5 मीटर। तो कर्ण भुजा आपकी 5 मीटर होगी। ठीक, तो देखिए अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो आप ध्यान दो कि कर्ण भुजा कितनी है, लंब कितनी है, आधार कितनी है। तो कर्ण भुजा आई है 5 मीटर, लंब है 4 मीटर, आधार है 3 मीटर। तो सबसे बड़ी कौन सी भुजा दिख रही है आपको, कर्ण भुजा ही दिख रही है। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है, सॉरी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक, तो आपको दिख भी रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ले लिया, चलो बहुत सुंदर हो, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको अगर पाने हैं हमेशा मस्ती से, और आपको मैथ से मोहब्बत करनी है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।